मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। वो है कछुआ और खरगोश की कहानी। ये कहानी लाकर मैं आपको हिंदी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हिंदी की सारे स्वर वर्ण की मात्राओं पर वीडियो बना दिया। क से ज्ञ तक हर एक पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है। आप उसे जाकर देखिए और फिर कहानी के माध्यम से आप हिंदी लिखना भी सीखिए और पढ़ना भी सीखिए। सबसे पहले मैं इस कहानी के अंदर जब कहानी पढ़ूंगा तो कहाँ किसकी मात्रा है उसे बताऊंगा, और लास्ट में कहानी पढ़कर उसका नतीजा मैं आपके सामने रखूंगा। इसी माध्यम से आप हिंदी सीखिए। देखिए, यहां पे मैंने स्वर वर्ण रख दिया और उसकी मात्राएं रख दिया। ये आपको हम समझाएंगे, उसके बाद कहानी को सरल अंदाज में पढ़ के फिर उसका नतीजा आपको आउट करके देंगे। कछुआ, कछुआ, तो छू में किसकी मात्रा है? छू में छोटी ऊ की मात्रा है। किससे? छोटी ऊ दो तरह की होती है ना, एक बड़ी ऊ और एक छोटी ऊ। तो छोटी ऊ की मात्रा क्या होती है? ये होती है छोटी ऊ, और बड़ी ऊ की मात्रा ये अगर समझ लेते हैं आप तो समझ लीजिए हिंदी आपके लिए आसान हो जाएगी। आ ये डायरेक्ट ये आ है। और में किसकी मात्रा है? और, तो और में ये औ की मात्रा है। किसकी? औ की। औ की मात्रा एक होता है ओ, एक होता है औ। एक बार जो लफ्ज मैं समझाऊंगा दोबारा आएगा तो फिर उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। एक होता है वो, एक होता है औ। ये है औ, ये है वो। तो इसकी जो मात्रा है ये एक लाठी दे दीजिए और ऊपर एकल लगा दीजिए। और इसकी जो मात्रा है ये डबल लाठी देना होता है इसके ऊपर। ये डबल लाठी दे दीजिए तो क्या होगा? औ। तो यहां औ की मात्रा है। और खरगोश, ओ गोश में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा यहां पे आपको मैंने समझा दिया। की में क्या है? बड़ी की मात्रा है। ये बड़ी, एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी। तो बड़ी ये है, तो बड़ी की मात्रा हमेशा इधर से घूमती है। ये है बड़ी की मात्रा, और छोटी की मात्रा हमेशा इधर से घूमती है। ये है छोटी की मात्रा। कहानी में भी ये बड़ी की मात्रा है। अब आपने ये समझ लिया कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में, एक में डायरेक्ट ए उठकर आ गया है। जंगल, ये बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। जंगल में किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक होता है ए, एक होता है आई। ए की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। और ए की मात्रा दो होती है। ये ए की मात्रा है। तो यहां में क्या है? ए की मात्रा है। एक घमंडी, घमंडी में क्या है? बड़ी की मात्रा है, जो मैंने आपको यहां समझा दिया। खरगोश, गोश में किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है, जो मैंने यहां समझा दिया। रहता, ता में किसकी मात्रा है? आकार। एक होता है आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उसके अंदर इसकी ध्वनि छुपी होती है। और एक होता आ, जो यहां पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। तो इसकी ये मात्रा होती है। रहता, तो ता में किसकी मात्रा? इस आ की मात्रा है। किसकी? आ। और इसकी मात्रा क्या है? ये है आ। था में भी आ की मात्रा है। जो में ओ की मात्रा है। अपने ने में ए की मात्रा है। ए मैंने समझा दिया। ए अपने फुर्तीलेपन, फुर्तीले, ती बड़ी की मात्रा है। एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी। तो बड़ी की मात्रा ये है। पे, ले में क्या है? ए की मात्रा है। पन, पे में ए की मात्रा है। काफी, काकर का, और फ में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। घमंड, करता, आकार की मात्रा है। था में भी आकार की मात्रा है। घमंड करता था। और में औ की मात्रा है, जो डबल होती है, मैंने यहां दिखाया। औ की मात्रा। और वो कछुआ, कछुआ में छोटी ऊ की मात्रा। कागर का आकार की मात्रा है। मजाक,
ये बिंदी जो देख रहे हैं ना, जो नुक्ते वाले उर्दू में हरूफ होते हैं उसके बदले में बिंदी लगता है। मजाक में आकार की मात्रा है। उड़ाया करता था, कर्ता में आकार की मात्रा, था में भी आकार की मात्रा, इसलिए छोटी ई लगी है। और लिए में इसी छोटी ई की मात्रा लगी है। छोटी ई की मात्रा हमेशा हमेशा किधर से घूमती है, इधर से। इसी की मात्रा इसके अंदर लगी है। की में छोटी ई की मात्रा है। कछुआ छोटी ऊ की मात्रा है। धीरे धीरे ये बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा इधर से लगी है। धीरे रे में ए की मात्रा लगी है। रेंग रे का रे, तो यहाँ ए की मात्रा और अनुस्वार लगा है। रेंग कर चलता, चलता में ता करता में आकार की मात्रा और था में भी आकार की मात्रा है। इसी मजाक में इसी में भी बड़ी ई की मात्रा है। और मजाक में जो आकार की मात्रा है, उड़ाने, उड़ा रा का रा, ने में ए की मात्रा है और के में ए की मात्रा है। ए की मात्रा है। कारण का आकार का, और ये कारण में आकार की मात्रा है। एक डायरेक्ट। दिन में किसकी, छोटी ई की मात्रा है। दोनों ओ की मात्रा है। नो और उसके साथ अनुस्वार लगा है। मैं में ए की मात्रा है। आपस आकर ये डायरेक्ट आउट किया गया। मैं में ए की मात्रा है। दौड़ने में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा और प्लस ने में ए की मात्रा है। की में बड़ी की मात्रा है। शर्त लग जाती है कि जो पहले, अब मात्रा उम्मीद है कि सारी मात्रा आपको समझ में आ गई। इसी मजाक उड़ाने के कारण एक दिन इन दोनों में आपस में दौड़ने की शर्त लग जाती है कि जो पहले पहुंच में बड़ी ऊ की मात्रा दिया है, पहुंचेगा वही जीतेगा में बड़ी की मात्रा है। रेस शुरू में क्या, छोटी ऊ की मात्रा और रू में बड़ी ऊ की मात्रा है। हो ओ की मात्रा है। जाति में बड़ी की मात्रा है में ए की मात्रा है। खरगोश तेज दौड़कर आगे जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। सोचता है कि आराम करके, फिर में छोटी की मात्रा है। से में ए की मात्रा है। जाकर आकार की मात्रा है। और दौड़ में ओ की मात्रा है। पहुंच में छोटी ऊ की मात्रा है। जाऊंगा आकार की मात्रा है और ऊ है और अनुस्वार ऊपर लगा है। परंतु में छोटी ऊ की मात्रा है। जब आराम आ और फिर इसी की मात्रा रा में लग गई है। करता है में ए की मात्रा है। तो ओ की मात्रा लगी है। उसकी आंख, ये चंद्र बिंदु है और आ की मात्रा लगी है। लग जाती है बड़ी की मात्रा है। लेकिन जब उसकी में बड़ी की मात्रा है। आंख में चंद्र बिंदु है और खाए करके और अनुस्वार है। आंखें खुलती हैं तो ओ देखता है। देख ए की मात्रा लगी है। और है में ए की मात्रा लगी है। कछुआ अपनी जगह पर पहुंच चुका है। चुका में छोटी ऊ की मात्रा लगी है में ए की मात्रा लगी और में औ की मात्रा लगी है। ये औ। जीत में बड़ी की मात्रा है और गया है। उसको काफी लज्जा महसूस होती है। एक मर्तबा कहानी को फ्रेश करके हम आपके सामने रख रहे हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक घमंडी खरगोश रहता था जो अपने फुर्तीलेपन पे काफी घमंड करता था और वह कछुआ का मजाक उड़ाया करता था। इसलिए कि कछुआ धीरे धीरे रेंग कर चलता था। इसी मजाक उड़ाने के कारण एक दिन दोनों में आपस में दौड़ने की शर्त लग जाती है कि जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। रेस शुरू हो जाती है। खरगोश तेज दौड़कर और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। सोचता है कि आराम करके फिर से जाकर दौड़कर पहुंच जाऊंगा।
परंतु जब आराम करता है तो उसकी आंख लग जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि कछुआ अपनी जगह पर पहुंच चुका है और जीत गया है। उसको काफी लज्जा महसूस होती है। ये कहानी तो आपने पढ़ी, पहले मैंने हिंदी सिखाया, फिर कहानी पढ़कर सुनाया। अब इस कहानी से हमें अपनी जिंदगी में क्या सीख मिलती है? अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो ये कहानी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने फील्ड में किसी से कमजोर मत समझिए, अपने आप को किसी से बड़ा मत समझिए, वरना उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। यही सीख मैंने यहाँ लिखी है। कभी भी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए, जिससे खुद का नुकसान हो सके। और यहाँ पर खरगोश को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए कि इसको अपनी तेज दौड़ पर बड़ा घमंड था। इसी घमंड ने इसे चूर कर दिया और ये खरगोश हार गया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।